और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियां दर्ज झैल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को जवाब दाखिल करने के लिए 5 मई दिन का वक्त दिया। अगली समाअत 7 को। आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से गुजरात भवन में एक सरमायाकारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। अहले उस्ताजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुतमईन नहीं, एहतजाजी रैली निकाली गई। बाहर के लोग तशद्दुद फैलाते हैं, बीएसएफ गायों की देखभाल करती है, सीआईएसएफ कोयले की देखभाल करती है, फिर रियासत क्यों जिम्मेदार। अजय नदी में पुरतशद्दुद फटने से पत्थर के ताजिरों को खतरा, बिजली की भट्टी को नुकसान। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 977430375931908857 to 7585971093. सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को जवाब दाखिल करने के लिए 5 मई दिन का वक्त दिया। अगली समाअत 7 को। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 2025 के आईनी जवाब को चैलेंज करने वाली अर्जियों की एक सीरीज अबोरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने बताया कि समाअत जुमरात को भी जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान अदालत ने मरकज से पूछा कि क्या मुसलमानों को हिंदू मजहबी ट्रस्ट का हिस्सा बनने की इजाज़त दी जाएगी। एक्ट के खिलाफ अब तक तकरीबन 72 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिनमें AIMIM लीडर्स असदुद्दीन अवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, IMP, जमीयत उलमाए हिंदू, दरावड़, मनीत्रा कज़गम और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट इमरान प्रताप गढ़ी और मोहम्मद जावेद शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 2025 पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन मरकज की इस यकीन दहानी को रिकॉर्ड पर ले लिया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में तरमीम शुदा एक्ट के तहत फ़िलहाल कोई नई तकर्री नहीं की जाएगी। हुकूमत ने यह भी यकीन दहानी कराई कि 1995 के असल एक्ट के तहत पहले ही वक्फ करार दी गई जायदादें गैर मसदूद रहेंगी। अदालत ने कहा कि जमूद बरकरार रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की अगली तारीख 5 मई को दोपहर 2 बजे मुकर्रर की है। CJI ने कहा कि वो सिर्फ 5 रट दरख्वास्तों पर गौर करेगा और दीगर को निपटा दिया जाएगा। अदालत ने तो वकील मुकर्रर किया है। एडवोकेट कन्नू अग्रवाल को मरकज का नोडल काउंसिल मुकर्रर किया गया है। अदालत ने दूसरी तरफ से नोडल वकील मुकर्रर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसने कहा था कि कानून में कुछ मस्बत चीज़ें हैं और एक्ट में मुकम्मल तौर पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो ये भी नहीं चाहती कि वो सूरत हाल बदले। जवाब चल रही है। आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से गुजरात भवन में एक सरमायाकारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के दौरान तंजीम के सदर हिरन व्यास के अलावा नायब सदर संदीप
ड्रोलिया, सेक्रेटरी दिलीप टोडी, ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन अग्रवाल, खजांची निशांत सेठ और दीगर मेंबरान मौजूद थे। सेमिनार के दौरान तंजीम के सदर हिरन व्यास के अलावा सदर दिलीप, सेक्रेटरी दिलीप ड्रोलिया भी मौजूद थे। टोडी, ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन अग्रवाल, खजांची निशांत सेठ और दीगर अरकान मौजूद थे। आज आसनसोल मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पे गुजरात भवन में। सेमिनार का टॉपिक था आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंसान चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो जॉब करता हो या बिजनेस करता हो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स हर कोई करना चाहता है। आज के दौर में इन्वेस्टमेंट्स के स्कोप इतने बढ़ गए हैं, जब स्कोप ज़्यादा बढ़ जाता है तो कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ऊपर से स्टॉक मार्केट्स इतनी वॉलेटाइल हो गई है, कभी बढ़ जाती है, कभी गिर जाती है, तो लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। हमारा ये सेमिनार करने का एक ही मुद्दा था कि हम थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दें, लोगों को थोड़ा सा हमसे समझाएं कि कौन सा तरह का इन्वेस्टमेंट उनके लिए अच्छा रहेगा, कब उनको किस समय कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये लेके हम लोगों ने एक स्पीकर बुलाया थे कलकत्ता से, और ये सेमिनार इसके बारे में। क्या यहाँ पे गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम्स के बारे में बताया गया? यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट जितने भी इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन हैं उस सब के बारे में बताया गया था। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, इसके अलावा जो वेरियस काइंड्स, अलग अलग प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में बताया गया। जी, आपका परिचय? मैं हिरेन व्यास, प्रेसिडेंट आसनसोल मर्चेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मुर्शिदाबाद में तशद्दुद, आसनसोल में बीजेपी का मुजाहरा। भारतीय जनता पार्टी ने मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में हालिया फरका वाराना तशद्दुद और मुजस्सिमा साज हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास के बहीमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज में रियासत भर में शदीद एहतजाज की क़यादत की। आसनसोल जनूबी असम्बली हलका से बीजेपी एमएलए अग्नि मित्रा पाल की क़यादत में कारकुनों ने आसनसोल के बर्नपुर में त्रिवेणी मोड़ पर सड़क ब्लॉक करके हिंदू शोहदा का दिन मनाया। इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा, ममता बनर्जी एक ख़ास बिरादरी को खुश कर रही हैं। पुलिस सब कुछ देखकर भी खामोश रही। हालात को देखते हुए हाई कोर्ट ने मरकज़ी फोर्सेस की तैनाती का हुक्म दिया, जिसके बाद इलाके में अमन बहाल हुआ। बीजेपी का ये सड़क जाम और एहतजाज तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा। इस दौरान इलाके में कशीदगी का माहौल रहा। अहले उस्ताज़ा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुतमईन नहीं, एहतजाजी रैली निकाली गई। वो उस्ताज़ा जिनकी नौकरियां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मनसूख कर दी गई हैं, जुमा को आसनसोल के ट्रैफिक मोड़ से काबिले उस्ताज़ा ने इनमें से एक रैली निकाली। योग्य शिक्षा अधिकार मंच के बैनर तले निकाली गई। ये रैली ट्रैफिक मोड़ से शुरू होकर जीटी रोड से गुजरकर बीएनआर वाक़े रविंद्र भवन के सामने इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर ज़िला के कई काबिल उस्ताज़ा मौजूद थे, जिनकी मुलाजमतें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से मनसूख कर दी गई हैं। मौका पर मौजूद उस्ताज़ा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमेरात को जो हुक्म दिया है वो उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, बदअनवानी हुकूमत करती है और एसएससी के अहलकार इसमें मुलव्विस है, लेकिन उस्ताज़ा को सज़ा मिल रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमती सतह पर करप्शन हुई है तो उनकी नौकरियां क्यों मनसूख की जा रही हैं। दोबारा इम्तिहान देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोबारा इम्तिहान नहीं देंगे। उनका कहना है कि OMR शीट जिसमें इसका नंबर दर्ज है उसके ज़रिए ही हम जान सकते हैं कि कौन अहल है और कौन ना अहल। आइए सुने टीचर ने क्या कहा। किस लिए रैली हो रहा है? एक ये मिছিল है। हम लोग इससे पहले भी आप देखे होंगे आसनसोल में बहुत कार्यक्रम के विरोध प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके अगेंस्ट में हम लोग एक शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, गण हस्ताक्षर ले रहे हैं ताकि लोगों को बता सके हम लोग कि हमारे साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है। पूरे पश्चिम बंगाल के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की एक साजिश चल रही है, उसके विरोध में एक रैली है। दावी है जो हम लोग योग्य कैंडिडेट है, जिसका 17 तरह के जो सूची दिया है सुप्रीम कोर्ट, उसमें किसी में भी हमारा नाम नहीं है, तो हमारी नौकरी सम्मान हमें वापस दिया जाए।
कल जो महामान्य सुप्रीम कोर्ट का जो कल आदेश आया है 31 दिसंबर तक हम लोगों को बोला गया है स्कूल जाने के लिए। 8 महीने के लिए एक टेम्पररी सस्ती हमें मिला है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम चाहते हैं कि सबको साथ सम्मान उनकी नौकरी वापस मिले। जितने भी योग्य कैंडिडेट, अयोग्य लोग बाहर जाएं। ये हमारा भी डिमांड है कि जो अयोग्य है, जिन्होंने पैसा देकर या दुर्नीति देकर नौकरी लिया, वो लोग बाहर जाएं। ये हमारी। सुदीप पांडे, जेके नगर हाई स्कूल। चितरंजन मशीन के लिए PQRS सीतारामपुर में काम करने वाली ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की वजह से ट्रेनों की कोचिंग का जाब्ता। चितरंजन सीतारामपुर सेक्शन में PQRS रिप्लेसिंग मशीन के ऑपरेशन के सिलसिले में बुनियादी ढांचे के ज़रूरी कामों को आसान बनाने के लिए ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न पर एक ट्रैफिक और पावर ब्लॉक का मंसूबा बनाया गया है। 23 अप्रैल 2025 और 27 अप्रैल 2025 को 1-3-3-3-2 पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस की रवानगी के बाद 2 दिन के लिए ब्लॉक किया जाएगा। इस ब्लॉक की वजह से आसनसोल झाझा सेक्शन में ट्रेनों की कोचिंग के लिए दर्ज झेल इंतजामात किए गए हैं। आसनसोल में मुख्तसर खात्मा और मुख्तसर आगाज़। 6-3-5-0-9 बर्दमान झाझा मेमो को आसनसोल में मुख्तसर मुद्दत के लिए ख़त्म किया जाएगा। 6-3-5-1-0 झाझा बर्दमान मेमो मुख्तसर तौर पर आसनसोल से शुरू होगा। 150 मिनट तक री अंडाल मेमो JCD 6-3-5-4-6 शेड्यूल किया जाएगा। हावड़ा रक्सौल और कोलकाता पटना रूट्स पर मौसम गर्मा की खुसूसी ट्रेनों की मनसूखी। तमाम मुताल्लिका अफराद की इत्तला के लिए मतला किया जाता है कि समर स्पेशल ट्रेनों ने पहले हावड़ा रक्सौल हावड़ा ट्रेन नंबर 03043, 03044 और कोलकाता पटना कोलकाता ट्रेन नंबर 03135 के दौरान 3135 मुसाफिरों की मतवक्का रश को इंतज़ाम किया था चलने का ऐलान किया था। मौसम गर्मा मजाज अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक मनसूख करा दिया गया है। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो इन मनसूखियों को नोट करें और उसके मुताबिक अपने सफ़र की मंसूबाबंदी करें। बाया मुहाज ने सिलानपुर वीडियो ऑफिस का घेराव किया और 10 निकाती मुतालबा सौंपा। बाएं बाजू के तंजीमों ने डबरमत से सिलानपुर अखबार के दफ्तर का घेराव करने के लिए एहतजाजी प्रोग्राम तरतीब दिया। इस दिन बाएं बाजू की मुख्तलिफ तंजीमों बेशमोल नौजवानों, किसानों, ख्वातीन वगैरह की जानिब से 10 गुना का एक तहरीरी मेमोरेंडम सलानपुर वीडियो के हाथ में थमा दिया गया। बाएं बाजू की तंजीम की लीडर सिप्रा मुखर्जी ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की मुख्तलिफ अवाम दुश्मन पॉलिसियों और आम लोगों के मसाइल को भड़काने पर मास डेपुटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। IMD ने यूपी के 36 अजला में गरज और चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कई अजला में फहरिस्त दी है जिनमें 18, 19 और 20 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिनमें बंदा चतरकोट, प्रयागराज, फतेहपुर, सबनभद्रा, मिर्ज़ापुर और दीगर शामिल हैं। महकमा मौसमियात ने बाज़ अजला में तेज़ हवाओं की वजह से मौसम की अचानक तब्दीलियों से भी खबरदार किया है। बंदा, कानपुर देहात, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, ईटा, आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, अटावा, देवरिया, जालौन, हमीरपुर, महबूबा, झांसी और ललितपुर समेत बाज़ इलाकों के लिए रात के हालात
गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। IMD ने अगले 3 दिनों के दौरान यूपी के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बददरेज इजाफे की पेशगोई की है। ताहम इसके फ़ौरन बाद किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है। अगले 5 रोज़ के दौरान कम से कम दर्जा हरारत में बददरेज 2 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। दरअसना दारुल हुकूमत दिल्ली में कम अज़ कम दर्जा हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 4.1 डिग्री ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। बाहर के लोग तशद्दुद फैलाते हैं। BSF गायों की देखभाल करती है। CISF कोयले की देखभाल करती है। फिर रियासत क्यों जिम्मेदार? मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमेरात को दावा किया कि मुर्शिदाबाद में होने वाले तशद्दुद के पीछे बैरूनी लोगों का हाथ था। उन्होंने सवाल उठाया कि सरहद पर BSF की तैनाती के बावजूद दरअंदाजी कैसे हुई। ममता ने साफ कहा कि सरहद मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है और अगर वहाँ कोई मसला है तो मरकज़ को जवाब देना होगा। उसके साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ ने सरहद से 50 किलोमीटर तक की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से रियासत को मसाइल का सामना करना पड़ता है। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी बार बार रियासती हुकूमत पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाती है, जबकि हकीकत कुछ और है। जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा, कुछ लोग बाहर से आए और बदअमनी फैलाई, ये हमारा काम नहीं है। वो भी खौफ जाहिर कर रहे हैं। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन, गवर्नर और मुमकिना तौर पर मरकज़ का एक वफ़द भी मुर्शिदाबाद के तशद्दुद से मुतासिरा इलाकों का दौरा करने आ सकता है। इस पर ममता ने तनज़ करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला को त्रिपुरा, मणिपुरा और आसाम जाने को कहो। ये रियासतें और सरहद में हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये याद रखें। अजय नदी में पुरतशद्दुद फटने से पत्थर के ताजिरों को खतरा, बिजली की भट्टी को नुकसान। अजय नदी में ज़बरदस्त धमाके के वाक़े से चित्तरंजन रेलवे इंतज़ामिया हिलकर रह गई है। उन्हें खदशा है कि इस ज़ोरदार धमाके की वजह से दरिया के करीब वाक़े रिएक्टर को नुकसान पहुंच रहा है। धमाके की शिद्दत से शमशान घाट की चिमनी और फ्रंट हाउस किसी भी वक्त मनहदम होने के खदशे के पेश नज़र रेलवे इंतज़ामिया ने हुक्म दिया कि RPF हुक्काम ने आज 18 अप्रैल को जाए वक़ुआ का मुआयना किया है। खुसूसी ज़राए के मुताबिक अजय नदी की रेत में से कीमती पत्थरों को हर सुबह, दोपहर और रात के औकात में उठाया जा रहा है। दरिया के बेट से पत्थर को ले जाने के लिए आर्जी सड़क बनाई गई है। इस धमाके की वजह से दरिया के बेट में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया है। अगर वो तमाम सुराख पानी से भर जाए तो दरिया में नहाने, पैदल दरिया पार करने वालों लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। अब है समय मोमेंट के SMS का। If you really think that the environment is less important than the economy, try holding your breath while you count your money. अगर आप वाकई सोचते हैं कि माहौल आसानी से माशी से ज़्यादा अहम है, तो अपनी सांसों में सवार होने की कोशिश करें जबकि आप पैसे नहीं दे सकते। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दीगर इश्तहारात के लिए दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।